खुदावन के अजीम नाम में आप सभी तक सलाम जी मेरा। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं नए मैसेज के साथ। जो मेरा आज का टॉपिक है जिंदा खुदा। हम जिंदा खुदा की प्रस्तुत करते हैं, हम जिंदा खुदा को मानते हैं, हम जिंदा खुदा की पूजा करते हैं जो छूता है, जो के देखता है, जो के कदम बढ़ाता है। कलाम में लिखा तुम मेरे नज़दीक आओ तो मैं तुम्हारे नज़दीक आऊँगा। जो छूता है, जो बोलता है, जो सुनता है, हम उस खुदा की प्रस्तुत करते हैं। हमारा ईमान है खुदा जिंदा था, है और रहेगा हमेशा तक अब्दुल्लाबाद। फिर हम देखते हैं कि कलाम में से ही हम देखते हैं कि खुदा ने जब कुछ भी ना था तो उसकी रूह पानियों पर जुम्बश करती थी। खुदा अज़ल से है, उसे किसी की ज़रूरत ना थी, बल्कि वो शुरू से ही है। इसीलिए हम देखते हैं कि मुकाशवा की किताब में लिखा है, मुकाशवा की किताब पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि खुदा कल आज और रब्बत तक क्या है, यकसा है, एक सा रहता है, ना वो बदला है, ना वो बदलेगा, ना ही कोई उसे बदल सकता है। वो खुदा है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब मूसा की मुलाकात खुदा से हुई तो उसने कहा क्या खुदा तू कौन है। और हम बड़े ही खुशनसीब लोग हैं मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ हम बड़े ही खुशनसीब लोग हैं कि हम जिंदा खुदा को जानते हैं, जिंदा खुदा की प्रस्तुत करते हैं। इस दुनिया में नजर दौड़ा के देख ले, बहुत सारे ऐसे लोग नजर आएंगे जो बुतों के पास जाते हैं, जो पीरों के पास जाते हैं, जो फकीरों के पास जाते हैं और वो उनको कुछ नहीं देते। लेकिन मेरा और आपका खुदा जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि कलाम हमें सिखाता है कि जब यीशु सलीब पर उसने जान दी और जब उसको दफन किया गया तो मरियम और बहुत सारी औरतें जो थी कब्र पर गईं। और जब वो कब्र पर गई तो फिर वहां पर उन्होंने क्या देखा, वहां पर यीशु ने, खुदा ने मौजज़ा कर दिया। और कलाम में लिखा है कि फरिश्ता जो है वो जो पत्थर कब्र के आगे रखा गया था उसे लुढ़का हुआ उन्होंने पाया औरतों ने, और उस पत्थर पर फरिश्ता बैठा हुआ। और जब उसने औरतों को देखा तो हंसने लगा। क्यों? क्योंकि वो तो जानता है कि वो तो खुदा है, खुदा नहीं मर सकता। और उसने कहा जिंदा को मुर्दों में क्यों छोड़ती हो। हालेलुया। उस वक्त हम देखते हैं कि कैसी कैफियत होगी औरतों की। और मैं समझती हूँ बड़ी खुशनसीब औरतें हैं, बड़ी ही खुशनसीब औरतें जिन्होंने यीशु की कब्र को देखा, जहाँ पर मेरे और आपके खुदा को रखा हुआ था, यीशु को रखा हुआ था। फिर हम देखते हैं कि जब फरिश्ता ने ये बात कही तो उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं। जब ये मैसेज उन तक पहुंचा और औरतों पर, तो कलाम हमें सिखाता है जहाँ पर शागिर्द हैं वो दौड़ती हुई उनके पास गए और उनको बताया यीशु जिंदा है, यीशु जी उठा है। और देखते हैं कि जब शागिर्दों ने ये खबर सुनी उन्होंने भी, वो भी पतरस भी दौड़कर कब्र की तरफ गया। फिर हम देखते हैं इब्रानियों 10 बाब और उसकी 31 आयत में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इब्रानियों 10 बाब की 31 आयत में देखेंगे तो लिखा है जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना और लाभदायक है। ये आयत बहुत छोटी सी है लेकिन इसमें इतनी कुव्वत है, इतनी ताकत है मेरे अल्फाजों में कि इंसान को बदल कर रख देती है। जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना हौलनाक बात है। हौलनाक लफ्ज जो है ये अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना हौलनाक बात है। इसका क्या मतलब है? हम सताइश करते हैं, कलाम में लिखा है, दाऊद कहता है कि कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा, क्योंकि वो जानता है जिंदा प्रस्तुत करते हैं, जिंदा खुदा के नाम को जला देते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि खुदा के हाथों में पड़ना और लाख बात है। खुदा के हाथों में पड़ गए हैं
तौबा कर ली है, पहला स्टेप। दूसरा, बपतिस्मा ले लिया है। तीसरा, रूल कुदस हासिल कर लिया। ठीक, ये तीनों चीजें जब इंसान के अंदर आ जाती हैं कलाम के मुताबिक, क्योंकि ये खुदा का हुक्म है और कलाम में भी लिखा है हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है, और ये यीशु का हुक्म है। कलाम में लिखा है बस खुदा जहालत के वक्त से चश्म पोशी करके अब हर जगह हर आदमी को हुक्म देता है कि तौबा करें। और ये हुक्म हम मानते हैं, जो मसीही तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, रूह कुदस को हासिल करते हैं। उसके बाद क्या होता है? 1 साल चले, 2 साल चले, 3 साल चले, फिर वही इंसानियत, फिर वही बातें। पालूस बहुत ही जबरदस्त बात कहता है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब नहीं होती। हालेलुया। वो इस बात को कहता है कि मेरी पुरानी जिंदगी जाती रही, ख्वाहिशें जाती रही, बदकारी जाती रही, पुरानी सोच जाती रही, और वो सब नहीं होगी। जब मैं यीशु में आ गया, जब मैं जिंदा खुदा के हाथों में पड़ गया, तो फिर खुदा ने मुझे बदल कर कुछ और बना दिया, साउल से पालूस बना दिया। फिर हम देखते हैं कि जब उसने यीशु को जाना तो उसने कहा खुदा आप दमिश्क की राह में जब जा रहा है तो कौन है? देखा मैं यीशु, और तू मेरे लोगों को सताता है, तू मुझे सताता है। और जब उसके हाथों में पड़ गया तो फिर छूटा, बल्कि उसके हाथों में ही रहा। पतरस, पहला पतरस, और हम उसकी अगर देखें खुदा के कलाम में मुकद्दस में से पहले पतरस में लिखा हुआ है, खुदावन के कलाम में मुकद्दस में अगर हम देखें पहला पतरस 5 बाब, और उसकी अगर हम देखें खुदावन के कलाम में मुकद्दस में से के 6 आयत, खुदावन के बस खुदा के हाथों के नीचे फरोतनी से हो तो वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करेगा। वहां पर हमने पढ़ा इब्रानियों में कि जिंदा खुदा के हाथों में पढ़ना और लाख बात है, और यहाँ पर पतरस के खत में हमने पढ़ा है कि बस खुदा के हाथों के नीचे फरोतनी से रहो। फालूस खुदा के हाथों के नीचे आ गया, जिंदा खुदा के हाथों के नीचे आ गया। खुदा का हाथ, खुदा का साया उस फालूस पर ठहर गया, और फिर उसने अपनी जिंदगी पूरी खुदा को दे दी। और हम क्या करते हैं? हम 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल चलते हैं फिर पुरानी जिंदगी में, और फिर वहां पर खुदा ये आयत हमसे कहता है जो इब्रानी में लिखा कि जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना हौलनाक बात है। उसके हाथों में पड़ गए हैं, फिर छूट नहीं सकते हैं, जितनी भी कोशिश कर लें। तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, कहा यीशु से अहद कर लिया कि खुदा मैं तेरी खिदमत करूंगा, मैं तेरी खिदमत करूंगी, मैं रूहें बचाऊंगी, और नहीं कर रहे तो सो गए, गफलत की नींद, दिल नहीं करता खिदमत करने को, कोई सुनता नहीं, लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, और हम बैठ जाते हैं उस तोड़े को। जिस तरह हम देखते हैं बाइबल में हमें लूका के जीवन लिखा हुआ मिलता है कि जब एक शख्स के पास एक ही तोड़ा था, उसने वो भी दबा दिया। हम भी ऐसे करते हैं, और वहां पर ये आयत पूरी होती है कि जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना और बात है, उसके हाथों में पढ़कर हम छूट नहीं सकते। और फिर हम जितने गुजर बहाने लगा कहें क्या खुदा ये खिदमत बड़ी मुश्किल है, खुदा मुझे माफ कर दे, मैं तो ये कर ही नहीं सकता था, मैंने कह दिया अनजाने में। हाँ, 22 की किताब में लिखा हुआ है, फिर फरिश्ता के हजूर मत कह के भूल चुकी, अनजाने में कह दिया, क्योंकि खुदा ने सुन लिया, खुदा ने लिख लिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिंदा खुदा के हाथों में करना। और आमतौर पर जिस्मानी तौर पर हम देखें इस दुनिया में कोई किसी पार्टी में होता है, तो अगर उसके राज किसी को पता हो और वो पार्टी से किनारा करना चाहे, उससे अलग होना चाहे, और कुछ ऐसे राज उसे पता हो, लेकिन अगर वो अलग होना चाहे तो क्या करते हैं? उसको खत्म कर देते हैं, मार देते हैं। इससे बहुत सारे हमारे राज पता है, ऐसा हम ये पार्टी से निकले और दूसरों को बता दें। और यहाँ तो फिर खुदा के खुदा की बात है जो जिंदा है और अब्दुल अब्बास जिंदा रहेगा। और फिर
हम देखते हैं कि वो खुदा किनका है, वो जिंदों का खुदा है, मुर्दों का खुदा नहीं, जिंदों का खुदा है। मत्ती की अंजील में पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है, खुदा उनके कलाम मुकद्दस में, खुदा इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा है और वो सब जिंदों का खुदा है, मुर्दों का खुदा नहीं, जिंदों का खुदा। हमारा खुदा जिंदा है और वो जिंदा लोग प्रशिश करते हैं, जिंदा लोग उसके नाम को जला देते हैं, जिंदा लोग शुक्रगुजारियां करते हैं। बहुत सारे मुर्दा लोग भी हैं जो चल फिर तो रहे हैं, खा पी रहे हैं, शुक्रगुजारी भी कर रहे हैं, लेकिन रूहानी तौर पर वो गफलत की नींद सो रहे हैं, वो मरे हुए हैं। खुदा उन जिंदों की बात करते हैं। कलाम ने क्या, खुदा पर उन्हें जान तो लिया लेकिन उसके लायक उसकी प्रशिश और सताइश ना। खुदा जिंदा है, जिंदा लोग चाहता है और हम अपनी जिंदगी पर गौर करें कि हम जिंदा हैं, तो फिर जिंदा खुदा की प्रशिश और शो आवाज के साथ, बड़े जज्बे के साथ, बड़ी लगन और मोहब्बत के साथ करने वाले। इस दुनिया में एक कहावत है, लोग कहते हैं सबसे ताकतवर लोहा होता है और लोहे से भी ताकतवर जो है वो आग होती है जो उसे पिघला देती है, और फिर आग से ताकतवर पानी है जो उसे बुझा देता है, पानी से ताकतवर इंसान है जो उसे पी जाता है, इंसान से ताकतवर मौत है जो उसे खा जाती है, लेकिन उस मौत पर आपका और मेरा यीशु गालिब आया। और कलाम हमें सिखाता है कि उसने कहा कि ऐ मौत तेरा डंक कहाँ है, और वो उसने कब्र पर, मौत पर, शैतान पर फतह पाई और वो जिंदा है, जिंदा था, जिंदा रहेगा और अब तक और जिंदा रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा